हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टाउन इंडिया। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में कि कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं जो अमेज़ोन से आपको रिसीव होते हैं एंड उनके चार्जेस क्या रहते हैं। एंड उसको कंपेयर भी करेंगे हम मीशो के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। जो रिटर्न्स रहते हैं अमेज़ोन पे वो दो तरीके के आपको रिसीव होते हैं। एक होते हैं जो लॉजिस्टिक की साइड से रहते हैं, जैसे बोलते हैं कोरियर रिटर्न। एंड सेकेंड रिटर्न होते हैं जो कस्टमर की साइड से मिलते हैं। कोरियर रिटर्न आपको तब मिलता है जब वो अनडिलीवर हो या आपका जो कस्टमर है वो रिजेक्ट कर दे उस प्रोडक्ट को रिसीव करने से। एंड सेकंड जो कि कस्टमर रिटर्न होता है वो रहता है कि कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव कर लिया है एंड देन उसके बाद वो 10 या 15 डेज़ के जो भी रिटर्न का जो टाइमिंग रहती है, टाइमलाइन रहती है, उसके बीच में वो उसे रिटर्न कर दे किसी भी रीज़न से। तो वो होता है आपका रिटर्न जो कि कस्टमर की साइड से आता है। एंड रही बात चार्ज की, तो उसे चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं एक बार आपको एक प्रॉपर ऑर्डर ओपन करके आपको वहाँ कंप्लीट गाइड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अमेज़ॉन की डैशबोर्ड। सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके हम पेमेंट्स हो जाएंगे। तो पहले रिपोर्ट्स के अंदर पेमेंट का ऑप्शन आता था, बट अब पेमेंट्स का अलग से कर दिया इन्होंने। एंड देन उसके बाद जाएंगे हम ट्रांजैक्शन व्यू पे। एंड जो ऑर्डर आईडी है, जो आपके रिटर्न की ऑर्डर आईडी, बेसिकली यहाँ पे हम चेक करेंगे। ब्रीफ आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन के बारे में बता देगा। यहाँ पे आप डेट्स चेक कर सकते हैं। ये जो दो डेट्स हैं जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुए थे, और एक्चुअली दो अलग अलग चार्जेस हैं जो शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर पेमेंट एंड अमेज़ॉन ईजी शिप चार्जेस। ऑर्डर पेमेंट किस तरीके से है कि ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट चार्जेस है एंड जो अदर्स है ये आपका कंबाइन रहता है, जिसमें से अमेज़ॉन ने अपनी फ़ीस काटी है 5.90। जो टोटल अमाउंट आपका जो आपके बेसिकली पॉकेट में आएगा, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन ईजी शिपिंग चार्जेस जो इन्होंने अलग से लिखी हुई है वो है 76.70। रीसेंट अपडेट्स अगर आप सबको मिले होंगे जिसमें अमेज़ॉन ने अपने चार्जेस कम करे हैं 300 रुपीज़ से नीचे वाले प्रोडक्ट पे। लेट्स से प्रीवियसली मेरा ये 94-95 रुपीज़ शिपिंग लगती थी, जो कि अब रिड्यूस होकर 76 हो गई है। जैसे कि जो छोटे सेलर्स हैं और जो कि छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो 300 रुपीज़ से नीचे के हैं, उनको काफ़ी आराम मिला, जिसमें 20, 30, 40 रुपीज़ तक और अपनी पेमेंट ऐड करके मतलब प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली का देखा जाए। ये जो प्रोडक्ट था मैंने यहाँ से भेजा, दैन ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो पहले केस में क्या रहता था कि जो आपकी शिपिंग चार्जेस होती थी वो अमेज़ॉन आपसे लेता था अगर वो डिलीवर नहीं हुआ, कोई रिटर्न भी हो रहा है। बट अब आपकी जो पेमेंट है वो कोई डिडक्शन पे नहीं है, आपको वो भी रिटर्न होगी। एंड आप देख सकते हैं जो चार्जेस यहाँ पे जो माइनस दिखा रहा है, बेसिकली जो पैसे मुझे मिले थे वो यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं, जो कि वापस कस्टमर के अकाउंट में चले गए हैं। और जो भी चार्जेस मेरे यहाँ पे जो नेगेटिव में दिख रहे हैं आपको, जो काटे थे अमेज़ॉन ने, वो आप देख सकते हैं मुझे रिटर्न यहाँ मिल गए हैं, राइट। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले कोई रिटर्न के अंदर। और मैं इसे कंपेयर करूँ मीशो के साथ, तो मीशो में भी सेम चीज़ होती है कि आपके चार्जेस नहीं लगते अगर कोरियर रिटर्न आ जाता है बिना डिलीवर के। एंड मैं यही कस्टमर रिटर्न की बात करूँ तो मेरे पास अभी तक कोई कस्टमर रिटर्न का रीसेंट कोई केस नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बट अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो येस, कस्टमर रिटर्न में आपकी जो शिपिंग चार्जेस होती है रिटर्न की, वो आपको अमेज़ॉन के अंदर पे करनी पड़ती है। एंड वो भी बहुत नॉमिनल है। लोकल की आई गेस 25 to 28 रुपीज़ है। एंड नेशनल की अगर मैक्स टू मैक्स लेके चलता है क्या 70-75 के आसपास है। एंड यही अगर मैं मीशो के साथ कंपेयर करूँ तो कस्टमर रिटर्न में जो कि फ्लैट चार्जेस हैं अलग अलग लॉजिस्टिक पार्टनर के, मिनिमम 155 से लेके 169 या 168 जो आपको देने ही पड़ते हैं। बेस्ट पार्ट इन अमेज़ॉन, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो डैमेज है किसी भी रीज़न से, तो आप वहाँ पे सेफ्टी क्लेम ले सकते हैं। बट ये चीज़ मीशो पे नहीं है। मीशो पे अगर आप क्लेम लेते हैं तो रिजेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि मैंने चैलेंजेस फेस करे हैं। बट अमेज़ॉन के साथ ऐसा नहीं है। आपको कुछ 2 या 3 इमेजेस प्रोवाइड करवानी पड़ती है एंड वो उसके बेस पे आपको एक अमाउंट दे देते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज कितना हुआ है। बट इन सेम केयर ऑफ इन मीशो आपको प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है, इमेजेस देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है। बट स्टिल क्लेम रिजेक्ट होता है, क्योंकि जो मीशो पे लॉजिस्टिक पार्टनर है वो थर्ड पार्टी है एंड जिसमें आपकी मीशो कोई भी हेल्प नहीं करता। तो लॉजिस्टिक पार्टनर अगर रिजेक्ट कर देती है क्लेम तो परमानेंट रिजेक्ट है। एंड देन उसके बाद आप एक बार क्लोज हो जाती है, आप टिकट ओपन नहीं कर सकते। ये था रिटर्न चार्जेस के बारे में। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको न्यू वीडियो बना के उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा। वेल दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।